हेलो, आवाज़ आ रही सभी को? हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल एक पदी व्यंजक, बहुपदी व्यंजक है ना, एक पदी बीजी व्यंजकों का गुणा, ये सभी आपको बता दिया गया था। नेक्स्ट आपका सरसमका था इसमें, तो सरसमका के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। अब सरसमका का जो सत्यापन था वो बचा हुआ था। सर्वसमका का सत्यापन, सर्वसमका का सत्यापन, सर्वसमकाओं का सत्यापन हम लोग निम्नवत करते हैं। पहला आपका सर्वसमका है फर्स्ट, पहला सर्वसमका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। इसका आपको सत्यापन करना है, यानी LHS बराबर RHS करना है। तो आप क्या करेंगे, ये तो आपको प्रूव ही करना है। ले लें हम LHS पार्ट, दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम a प्लस बी इंटू में a प्लस बी लिख सकते हैं। अब a प्लस बी एक ये ब्रैकेट हो गया, a प्लस बी एक ब्रैकेट ये हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, कराएं दोनों का मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सर्वप्रथम a का पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद b का पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। a का कराया तो ए स्क्वायर, a अब प्लस b में कराएंगे a प्लस बी ए बी प्लस का वो भी, फिर यहाँ पे प्लस b का a में कराएंगे तो प्लस का ए बी, फिर प्लस b का प्लस b में कराएंगे तो प्लस का बी स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। आइए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का ए बी इक्वल है, यानी कि 2ab जुड़ जाएंगे और प्लस का बी स्क्वायर, LHS बराबर RHS हो जाएगा। ये पहली सर्वसमका है फर्स्ट, प्रथम। अब इसमें आंकिक सत्यापन किस प्रकार से करेंगे, आंकिक सत्यापन, आंकिक सत्यापन हम लोग, आंकिक सत्यापन हमारा वह सत्यापन जिसके माध्यम से हम लोग मानों को रखते हैं, उनमें वेरिएबल की जगह मानों को रखते हैं और उन मानों का कोई एक मान निकलता है जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष आपका बराबर हो जाता है। जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो a बराबर 3 दिया गया है, b बराबर 5 दिया गया है। अब आपको यहाँ पे रखना है, तो LHS और RHS के दोनों पार्टों को आपको दिखाना है। ये नहीं है कि एक ही पार्ट आप दिखाएं। LHS का a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह आपका 3 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर बराबर 64, ठीक है ना, 5 3 8 8 64। दूसरा आपका RHS पार्ट क्या है, RHS पार्ट है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। इसमें भी आप मान रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 5 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 9
प्लस 2 तिया 6 पंचे 30 प्लस 25, 25 9 34 प्लस 30 बराबर 64। देखिए LHS बराबर RHS आपका इसमें भी हो जाएगा। इस प्रकार से सरसमका का हम लोग यूज करेंगे। ये तो प्रथम सरसमका हो गई आपकी, इसमें आपको किसी को समझना हो तो बोल सकते हो। इसी में ही सेकंड पार्ट है आपका सरसमका नंबर 2। सरसमका 2, दूसरा सरसमका होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, इसको भी आप सत्यापित करेंगे। पहले सबसे पहले LHS पार्ट लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, इनको भी a माइनस बी अलग अलग ब्रैकेट में लिख लिया आपने। उसके बाद इस a का पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई करा दो, उसके बाद माइनस बी का पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई करा दो, तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा ए बी। यहाँ ये माइनस बी का कराइए तो माइनस का ए बी। अब आइए यहाँ पे माइनस बी यानी कि प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस का ये भी जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे कैसे, माइनस में ही। आ गया RHS। अतः ये आपका क्या है, LHS बराबर RHS। इसमें आंकिक सत्यापन आपको करना है। आंकिक सत्यापन के लिए सेम वही प्रोसेस, आंकिक सत्यापन प्रोसेस आपकी वही होगी। क्या होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। a बराबर 5 रख दो, b बराबर 7 रख दो। आइए 5 माइनस 7 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम किसी को? ठीक है ना। LHS हो गया। अब ले लीजिए RHS, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसमें भी आप मान रख दीजिए 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 10 5 दूनी 10 सत्ते 70 प्लस का 49 प्लस का ये ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 9 5 14 की 4 4 2 6 1 7 74 माइनस 70 बराबर 4। ये भी आपका LHS बराबर RHS। इस प्रकार से ये दूसरा आपका सरसम का होगा सेकंड। इसी में आपका तीसरा समसम का क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा सरसम का देख लीजिए, थर्ड सरसम का देखिए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ओके, चलिए अब इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष आपको बराबर करना है, यानी LHS बराबर RHS करना है। तो LHS आप ले लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लोगे आप तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन इससे सॉल्व नहीं होगा।
तो आप क्या करें, RHS वाला पार्ट ले लें। RHS वाला ले लेंगे तो LHS निकल आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर। ओके, ए बी यानी माइनस का ए बी, बी ए प्लस का ए बी, प्लस बी माइनस का बी स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का कट जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, LHS बराबर RHS हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट इसी में ही इसका आंकिक सत्यापन। आंकिक सत्यापन के लिए आप क्या करें, आंकिक सत्यापन के लिए a बराबर 2, b बराबर 3 रख दीजिए। a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर, आइए 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, यानी कि माइनस का 5। आइए यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो LHS का हो गया। अब RHS का निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3, 2 3 5 और 2 माइनस 3 माइनस का 1, 5 एकम 5 यानी माइनस का 5। LHS बराबर RHS। इस प्रकार से इसका आंकिक सत्यापन होगा। थर्ड सर्वसमका का इसी में ही चौथी सर्वसमका है आपकी। चौथी सर्वसमका देखिए, फोर समसमका। चौथी सर्वसमका में x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, ये आपका चौथा सर्वसमका हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और अगर करना चाहो तो आप एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी क्रम में रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, या फिर ये बना लें। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका फोर्थ सर्वसमका हो जाएगा। अब बताइए, किसी को कोई भी सर्वसमका में दिक्कत हो तो पूछ सकता है, नहीं तो चैप्टर इसका ये वाला खत्म हो जाएगा।
इसमें आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो आप लगाएं, और अभी मैं पीडीएफ के माध्यम से भी मैं आपको भेज दूंगा क्वेश्चन। एक दो आपको क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं यहीं पे, ठीक है। सत्यापन आपका सर्वसमका का पूरा हो गया। बाकी के a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू इसमें नहीं है, अगर आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से उनको भी सॉल्व किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, y माइनस 8 y प्लस 8। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो बोल रहा है कि सर्वसमका के तौर पर आप हल कीजिए तो आप सॉल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाई स्क्वायर माइनस का 64 कर लोगे। अगर वो कह रहा है सर्वसमका के सूत्र से सॉल्व कीजिए तो आप इस प्रकार से उसको सॉल्व कर देंगे, और नहीं तो आपको सर्वसमका के अकॉर्डिंग नहीं तो फिर वैसे भी सॉल्व आप कर सकते हो। देखिए वाई स्क्वायर माइनस का 64 बाई बाई वाई स्क्वायर प्लस का 8y माइनस का 8y और प्लस माइनस माइनस 64 वाई स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस के कैंसिल वाई स्क्वायर माइनस 64, या फिर ऐसे सॉल्व कर लें। कोई भी आप किसी भी क्रम में आप सॉल्व कर सकते हो। बस ये देखना पड़ेगा कि इक्वेशन में अगर आप बोल रहा है कि सर्वसमका से सॉल्व कीजिए तो आप लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इसी में ही अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। वो कह रहा है, जैसे वो बोल रहा है कि x प्लस 3 और x प्लस 5 का गुणनफल कीजिए। अगर वो ये कह रहा है x प्लस 3 और ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 5 का आप गुणनफल करना है, तो आप क्या करेंगे? इसका आपका इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी है, एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। ये वाला आप लगा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। नहीं अगर आपको आता है तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी है, फिर आपको अपने मन से ही देखिए सबसे पहले x के पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद 3 का पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। x इंटू एक्स प्लस x इंटू 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3x प्लस का 15 एक्स स्क्वायर 5x ये 3x ये, तो क्या हो जाएंगे 8x प्लस 15, क्योंकि सजाती आपके ऐड हो जाती हैं। सजाती का मतलब मैंने बताया था एक जैसी साज सज्जा वाले चर पद, है ना, एक जैसी साज सज्जा वाले अचर पद, ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसी में ही आपको कुछ इक्वेशन दिए जाएंगे जिसमें आपको मान निकालना है। जैसे कुछ सर्वसमका के सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड के लिए पहला एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ये दिया गया है। उसने कहा सर्वसमका के द्वारा इसके गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये किसका गुणनखंड है। बड़े बड़े भी आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं। तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे 9 और a इंटू बी होता है आपका। 9 और x का यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 2 अगर कर दिया जाए तो फिर आपको ऐसे मल्टीप्लाई कराना है। अगर यहाँ 1 है तो 9 एकम 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो 9 एकम 9 एक्स स्क्वायर। अब आपको 9 एक्स स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पे आपका 6x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 9x स्क्वायर हो जाए।
करिए आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 3x कर दें हम, प्लस का 9। देखिए मल्टीप्लाई करने पर 9x स्क्वायर हो रहा है जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे 3 3 6 हो रहा है, 3 3 6x हो जाएगा। ऑटोमेटिक 2 2 के पार्ट होने चाहिए तभी आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 पार्ट होगा, 3 पद होंगे तो आप कॉमन नहीं ले पाओगे। जब आपके 4 पद होंगे तभी आप कॉमन ले पाएंगे। 2 2 के पदों में कॉमन हम लेते हैं। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस का यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 एक, ये जो 2 ब्रैकेट आपके हैं यही बहुमूल्य हैं, ये मान के चलिए। जब आपके x प्लस 3 और x प्लस 3 आपके दोनों आपके इक्वल हों तो ये मान लो कि हमारा इक्वेशन जो हम गुणनखंड कर रहे हैं वो हमारा सही है। अगर आपके दोनों ब्रैकेट में एक भी ब्रैकेट अगर गलत आ रहा है तो मतलब ये हमारा इक्वेशन हमारा रॉन्ग है, समीकरण हमारा ये रॉन्ग है, गुणनखंड हमारा रॉन्ग है। ये चीज़ विशेष याद रखनी है। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका सही है फिर, और सेम नहीं आ रहा है तो मतलब रॉन्ग है कहीं ना कहीं। x प्लस 3 यहाँ पे भी, x प्लस 3 यहाँ पे भी, तो इन दोनों में से एक ब्रैकेट लिख लिया जाता है, ठीक है। अब ये x एक बकाया और प्लस का 3, इनको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब देखिए x प्लस 3 ये भी, x प्लस 3 ये भी, इसको हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ऐसे करना है आपको। ऐसे ही आपका हम एक और हम आपको बता दें, प्लस का वाला हो गया, इसी में ही हम माइनस वाला और हम आपको बता दे रहे हैं। माइनस के लिए जैसे मान लो दे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16। अब इसके फैक्टर आपको करने हैं। सबसे पहले तो हमने बताया इनका और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर माइनस का 8x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे 16x स्क्वायर हो, तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 16 हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए किसी को प्रॉब्लम हो? 4 चौको 16x स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस जुड़ेगा तो 4 4 8x हो जाएगा, वो भी कैसा? माइनस का। आइए यहाँ से कॉमन लीजिए x माइनस 4, यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे हम, तो x माइनस 4 यहाँ पे भी बचेगा, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ प्लस का था, जब माइनस कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ पे भी माइनस का बचेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस जुड़ के तभी तो यहाँ पे प्लस होगा। x माइनस 4, इन दोनों में से हमने बोला था जब ब्रैकेट सेम हो जाए तो एक ब्रैकेट लेना है, उसके बाद अगले को ब्रैकेट बनाना है। x माइनस 4 ये है, x माइनस 4 ये है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम आप सॉल्व करेंगे गुणनखंड को, ठीक है ना। अगला वाला सरसम का मैं और आपको बता देता हूं, उसमें से भी देख लीजिए एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस का 9, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसको हम करेंगे तो एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 3 त्रिका 9, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 3, सॉल्व हो गया। इस प्रकार से हम लोग सरसमकाओं का यूज करेंगे और ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर आपका है क्षेत्रफल आयतन धारता, आयत वर्ग, ठीक है ना। इसमें आयत वर्ग का होगा, आयतन का होगा, ये सभी आपके होंगे। कल आपका नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन मैं PDF पे भेज दूंगा,
उनको आप सॉल्व करें।